मतलब इंटेलेक्चुअल, जहाँ पर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करेंगे ना, वहाँ पे इमोशन थोड़ी चाहिए। हो सकता है इमोशनल बेस आप कुछ खरीदते हो, लेकिन आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कॉग्निटिव, आपका जो माइंड का पार्ट काम करता है ना, कॉग्निटिव माइंड काम करता है, और आप इंटेलेक्चुअली चीज़ को डिसीजन ले रहे होते हैं, फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देख रहे होते हैं। तो ह्यूमन माइंड का कॉग्निटिव एक एरर है, कॉग्निटिव है बाइस, एरर में बाइस बोलते हैं ना, जहाँ पर बाइस मतलब दो चीज़ों में कंफ्यूज, ये या ये। ह्यूमन माइंड का जो कॉग्निटिव बाइस है, जो ये समझ सकते हैं ह्यूमन माइंड में कुछ एरर्स हैं, वो ये है कि जो चीज़ आप एक बार देख लेते ना, तो दूसरी चीज़ आप हमेशा उससे मैच करते हैं। कोई भी चीज़ हो, सपोज करें ये वाटर बॉटल जो है, ये अच्छी वाटर बॉटल नहीं है, ये ख़राब वाटर बॉटल है, ये मुझे आपको सेल करनी है, तो मैं क्या करूँगा, आपको इससे भी ख़राब वाटर बॉटल दिखाऊंगा, और मैं कहूँगा ये वाटर बॉटल है, आप कहेंगे यार इससे बेहतर दिखाओ, फिर मैं आपको ये बेच सकता हूँ, क्योंकि आप इसको कंपेयर करेंगे सबसे ख़राब वाली से, ये ख़राब है, एक इससे भी ख़राब है, और जो अगर मैंने आपको सबसे ख़राब वाली वाटर बॉटल पहले दिखाई, तो आप इसको किससे मैच करेंगे, ख़राब वाले से, फिर आपको ये अच्छी लगेगी, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आपने कोई अच्छी वाटर बॉटल देख ली, फिर आप ये कभी बाय करेंगे, क्योंकि आपका, इसको हम बोलते हैं एंकरिंग, हमारा माइंड का एंकरिंग फीचर काम करता है कि हम हमेशा किसी चीज़ को किसी चीज़ से मैच करते हैं। तो अभी जब आपने यूज़र इंटरफेस की एग्जांपल सोची है, तो आपने वही चीज़ें मैच करी जो आपने देखी है, आपने वेबसाइट देखी है, चैटबॉट देखा हुआ, आपने वेबसाइट पर चैटबॉट भी लगा हुआ देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट पर, शारिफ भाई की एक वेबसाइट पर लगा हुआ है, तो आपने वेबसाइट पर चैटबॉट भी लगा हुआ देखा होगा, तो आपका माइंड का एंकरिंग वही कर रहा है कि जो देखा है आप उसी से मैच कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च करते हुए ना एंकरिंग फीचर काम नहीं करना चाहिए। रिसर्च ना बहुत सारे टाइम पर ऐसा होता है ब्लाइंड एरिया में करनी है, नई चीज़ लाई कर आनी है ना, अगर आप जो चीज़ मौजूद है उसी से मैच करेंगे, तो नई तकलीफ कैसे करेंगे, नई इनोवेशन कहाँ से करेंगे। तो आपको जो सोचना है ना, वो एक ब्लाइंड एरिया में सोचना है, एक ब्लैक एरिया में सोचना है, जो अभी नहीं पता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है कुछ एक अलग ही चीज़ आप सोचना, हम बोलेंगे ये क्या सा आपका, ये क्या चीज़ है, फिर आप उसको हमें डिफाइन करें। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक यूज़र इंटरफेस अभी दिखाऊंगा चलाकर, और आपने वो वाला भी वर्जन देखे और एक वर्जन आप सोच चुके हैं अभी, वो भी मैच करना है, फिर मैं आपको तीसरा एक वर्जन दिखाऊंगा, आपने वो भी देखना है, ताकि आपका एंकरिंग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़े, और नई चीज़ें भी देखें वो क्या है, और आपकी सोचने की पावर बढ़े। तो मेरे पास GPT प्लस का अकाउंट है। GPT प्लस का अकाउंट होने का बेनिफिट ये है कि अगर मैं टॉप पर आता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, तो कुछ मॉडल्स लिस्ट मेरे पास मौजूद है, क्योंकि ये पेड अकाउंट है। तो अगर किसी के पास फ्री, अच्छा ये बंद हो गया, अगर किसी के पास फ्री अकाउंट है तो शायद उसके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन आप मेरे प्लस वाले अकाउंट में ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो मॉडल्स में मैं आता हूँ, पर मॉडल का नाम है, इस मॉडल में GPT-4o विद कैनवस लिखा हुआ है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसके साथ इसकी टैगलाइन है कोलैबोरेट ऑन राइटिंग एंड कोड, मतलब कोलैबोरेट मतलब ये हमारे साथ राइटिंग करवा सकता है और हमारे साथ कोडिंग करवा सकता है, इन दोनों चीज़ों में ही हमें कोलैबोरेट करेंगे। अब इस पर क्लिक करते हैं, इस मॉडल पे, और इस मॉडल की जब विंडो पे आते हैं, यहाँ पर यूजर इंटरफेस क्या नजर आ रहा है, क्या लगा हुआ इसके पीछे, ये जो मैं जहाँ पर लिखूंगा, टाइपिंग करूँगा, क्या है इसके पीछे, इनपुट फील्ड है। अभी तक तो आप लोग बड़े हैप्पी हैं कि हमें जो UI बनाना आती है उसके मुताबिक ही UI चल रही है, मतलब जो आपका थिंकिंग लेवल जहाँ तक जाता है। अगर मैं इसमें कोई टेक्स्ट लिखूंगा, सपोज करें मैं कहता हूँ, अभी भी इसमें एक रेसिपी लिखो फॉर अ यूनिक डिजर्ट, मतलब मैं बोल रहा हूँ यार कोई मीठी डिश बनाओ, एक यूनिक जो दुनिया में नहीं हो, कोई एक नई चीज़ बनाओ। तो ये इनपुट फील्ड है। जब इस इनपुट फील्ड पे मैं एंटर करूँगा, तो ये इनपुट फील्ड से डेटा जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा कि इस डेटे का रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके पीछे ULLI लगा होगा, एक मेरा सवाल होगा, उसके जवाब होगा, सवाल जवाब ऐसे ही चल रहा होगा। एज ए यूज़र इंटरफेस डेवलपर ये चीज़ हमारी नहीं कॉमन है, ऐसा ही है। यूज़र इंटरफेस इंजीनियर कॉमन है, एक इनपुट फील्ड में इंटर हुआ, जो भी इंटर हुआ मैंने LI में शो करा दिया, दूसरी चीज़ है LI ULLI चल रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ एंटर करूँगा, तो आप देखने इसमें राइट अ ब्लॉग या राइट आर्टिकल लिखते हैं ना, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकें। आर्टिकल के टाइटल हो गया राइट आर्टिकल रेसिपी फॉर अ यूनिक ब्लू, ठीक है।
अब ये आर्टिकल मुझे लिखवाना है, अब मैं एंटर करूँगा। आपने एज ए इंटरफेस इंजीनियर सोच लिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। इंटर करने के बाद मैं इसमें एंटर करूँगा, आप देखना पूरी चेंजेस देखना, एक ही चीज़ को नोट करना, लेफ्ट साइड पे क्या करेगा, राइट साइड पे क्या करेगा, कर्सर इसमें चल रहा होगा, कर्सर क्या कर रहा है, वर्किंग पूरी फोकस करना। इंटर। अभी तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। चेंजेस करी, पूरी यूआई चेंज कर दी। लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर ये कर्सर चल रहा है, ठीक है। और जब लेफ्ट साइड पे कर्सर चल रहा है तो हमें एक चीज़ समझ में आई, कर्सर यहाँ चल रहा है तो काम यहाँ हो रहा था, इस फाइल में काम हो रहा था, ये फाइल है कोई। और राइट साइड पर इसने जो ब्लॉग लिखा वो दिखा दिया। तो एक नई रेसिपी इसने लिखी है ब्लॉग में। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड अगर इसकी गौर से देखें तो यहाँ पर तो वही वाला प्रॉम्प्ट है जो अभी देखा था, जो लिखा था, उसके नीचे उस प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स है। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि वही वाला प्रॉम्प्ट को उसने यूएल में शो करा दिया होगा। लेकिन राइट साइड पर इसने कोई नई चीज़ दिखाई है, और नई चीज़ क्या है, जो ब्लॉग लिखा है उसका प्रीव्यू है। ब्लॉग का इंटरफेस बोलते हैं, ब्लॉग का प्रीव्यू देखते हैं, ब्लॉग जो लिखा है वो दिखा दिया। लेकिन ब्लॉग की राइटिंग यहाँ पर होगी लेफ्ट साइड पे जो ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कर्सर घूम रहा था और यहीं पे कुछ वर्किंग चल रही थी। अब इसमें अगर मैं राइट साइड पर आता हूँ, जब ब्लॉग लिखा हुआ है, देखिए एडिटेबल है, इसमें मैं कहीं भी कुछ भी लिख सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। गुडनेस है, गुडनेस को देखिए मैंने मिटा दिया, तो वापस से लिख दिया। और बोल्ड कर सकता हूँ, देखिए ऊपर बोल्ड का ऑप्शन है। हेडिंग बना सकता हूँ उनको मैं। साथ साथ इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो देखिए इसने एक फीचर भी दिया हुआ है, आस्क टू चैट जीपीटी, और मैं कहूँगा प्लीज़ ऐड सम एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इंटर करता हूँ तो जो मैंने हाईलाइट करा था उसने उसी के ऊपर देखें वर्किंग करी है, जो हाईलाइट करा था। तो अब इसको यूजर इंटरफेस इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से ही आपने सोचना है कि कहानी एक इनपुट फील्ड से स्टार्ट हुई थी। इनपुट फील्ड में मैंने एक फॉर्म एंटर करा, उसके बाद इसने मुझे ये बना के दिया, और जो भी इसने बना के दिया है उसके साथ साथ उसने राइट साइड पे मुझे ब्लॉग लिखा है, लेफ्ट साइड पे मेरी चैट विंडो दी है। तो ये यूआई इसने मुझे मेरे लिए बना के दी इस वक्त, पहले मौजूद तो नहीं थी ये यूआई। जब मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था यूआई मौजूद थी। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इसने ये इंटरफेस मुझे बना के दिया, मतलब मुझे एक राइटिंग करने का एनवायरनमेंट बना के दिया। इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल राइटिंग एनवायरनमेंट। तो इसने एक मुझे राइटिंग एनवायरनमेंट दे दिया। जिस तरीके से हम गूगल डॉक्स पे जाते हैं और ड्रॉप बॉक्स पे जाते हैं, वर्ड पे जाते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, राइटिंग का एनवायरनमेंट। कैसे वर्ड को हम क्यों राइटिंग एनवायरनमेंट करें, क्योंकि हम उसमें हेडिंग बना सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं ना। तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो वर्ड है वो हमारा एक राइटिंग एनवायरनमेंट है, उसको हम राइटिंग कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ लिखनी हो। तो यहाँ पर भी इसने मुझे एक राइटिंग एनवायरनमेंट बना के दे दिया। देखिए यहाँ पे मैं मिटा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और साथ साथ चैट जीपीटी का एक हैंडल भी दे दिया कि यहाँ से मैं चैट जीपीटी से ही अपडेट करवा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं ही लिखूँ, मैं खुद भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एडिटेबल है। जैसे वर्ड होता है, डॉक्स होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, और साथ साथ यहाँ पर आस्क टू चैट जीपीटी भी है। तो मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करके जीपीटी से लिखवा भी सकता हूँ। और क्या क्या मैं कर सकता हूँ, जीपीटी से को मैं इससे एक्सप्लेन भी करवा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ यार ये क्या लिखा हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ एक्सप्लेन इट, भाई मुझे समझाओ तो ये है क्या। इसने देखें मैंने लिखा प्लीज़ एक्सप्लेन, वहाँ पर ये लेफ्ट साइड पर जाकर इसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर इसको ये बात पता है, थोड़ी देर पहले मैंने जब हाईलाइट करके अपडेट करवाया था तो उसने इसी पैराग्राफ का अपडेट करा था, क्योंकि उसने बात समझी, उसने कहा इसी में एग्जाम्पल ऐड करनी। अभी मैंने कहा प्लीज़ एक्सप्लेन, तो ये बात समझ गया कि ये मैं समझने की नहीं बात करूँ। तो उसने देखे लेफ्ट साइड पर इसकी एक्सप्लेनेशन की, मेरा ब्लॉग को ख़राब नहीं करा, ब्लॉग वैसा का वैसे ही लिखा हुआ, ब्लॉग में कोई चेंजेस नहीं करी। सपोज करें इस ब्लॉग में मैं टॉप पर आया, सही है, ब्लॉग ज़बरदस्त लिखा हुआ है, क्या वीआईपी ब्लॉग लिखा हुआ, फाइनल थॉट्स लिखी है। मैं कह रहा हूँ यार एक काम करो, इस ब्लॉग में ना कुछ एब्स्ट्रैक्शन भी लिख दो, या इस ब्लॉग की कोई कंक्लूजन लिख दो। वो लिखी नहीं ना इसमें, मुझे लिखवानी हो। तो राइटिंग एनवायरनमेंट में हम क्या करते थे, कुछ लिख लिया, देखा, समझा, उसमें और मज़ीद चीज़ ऐड करी। जिसमें कि हम डेवलपमेंट कोडिंग एनवायरनमेंट में करते हैं, एक चीज़ बना ली, उसको अपडेट करा, बनाया, अपडेट करा, ये चलता रहता है हमारा काम। इस तरह राइटिंग में भी होता है, वर्ड पे जाते हैं, लिखा, अपडेट करा, और नई चीज़ें ऐड करी, नई हेडिंग ऐड करी। तो हम इसको यही काम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार एक काम करो, एड कंक्लूजन, इसमें कुछ कंक्लूजन सेट करो इसी पैराग्राफ में। अब आप लोगों को पता है कंक्लूजन अगर मैं
आपको टास्क देता है एड करने के लिए किसी आर्टिकल पे, तो आप क्या करते हैं, पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं ना, कंक्लूजन मतलब फाइनल उसकी कंक्लूजन समरी लिखने के लिए, या एड समरी, आप समरी लिखने के लिए पूरा आर्टिकल करेंगे ना, बगैर पढ़े के साहब। अभी देखें आर्टिकल पढ़ेगा भी, कैसे पढ़ेगा, ये देखो ये आ गई समरी, पढ़ते पढ़ते तो पूरा पढ़ा और नीचे समरी लिख दी। तो अभी वापस से देखना है, हमने एक इनपुट फील्ड से कहानी स्टार्ट करी थी, मेरा इनपुट को उसने समझा, उसने कहा इनको राइटिंग करनी है, ब्लॉग लिखना है, तो उसने मुझे ब्लॉग का एक एनवायरनमेंट बना के दिया। उस ब्लॉग के एनवायरनमेंट पर उसने लेफ्ट साइड पे मुझे चैट दी, राइट साइड के ऊपर उसने मुझे ब्लॉग दिया, एडिटेबल था, और एडिटेबल के साथ उसने एक बटन भी दिया कि आप किसी को भी हाईलाइट करके चैट जीपीटी से वो टास्क करवा सकते हैं, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, हेडिंग भी है, सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे एक मैजिक करके, एक मैजिक का एक पेंसिल आ रही है, मैजिक पेंसिल, इस पर जब मैं जाता हूँ तो ये कह रहा है सजेस्ट एडिट। सजेस्ट एडिट क्या होता है कि अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा और मैं किसी से सजेशन मांगूँ यार उसमें थोड़ी सजेशन दो, मुझे इंप्रूवमेंट करने की नहीं है, कुछ अपने ख्यालात दो, कोई एक्सपर्ट से ही मांग सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर इसमें सजेस्ट एडिट करा हुआ, इस पर क्लिक करते हैं, ये बटन है, इस बटन पर क्लिक करते हैं। अभी देखें अपने ही लिखे हुए ब्लॉग में मुझे सजेशन देगा, इसी ने ब्लॉग लिखा है, मैंने इसी से सजेशन मांगी है, हो सकता है मैंने भी इसमें कुछ ऐड कराओ। ये इसने नीचे दिए सजेशन, इसने कहा ये जो येलो कलर का हाईलाइट है इसमें ये अपडेट करो, इसमें ये अपडेट करो। अगर मैं अपडेट जाके पढ़ता हूँ क्या इसने बोला है करने का, इसने क्या करा है, कंसीडर सिंप्लीफाइंग दिस स्टेप बाय रिमूविंग द प्लेफुल लैंग्वेज अबाउट सरेंडरिंग वाइल इट्स एड पर्सनैलिटी इट माइट मेक द इंस्ट्रक्शन लेस क्लियर फॉर सम रीडर्स। तो इसने कितना ज़बरदस्त इसने एग्जाम्पल दिए, इसने कहा एग्जाम्पल नहीं दी, इसने कहा इसमें इंप्रूवमेंट करो, ये वो खुद दिए। और इंप्रूवमेंट के नीचे अप्लाई का बटन भी है, अगर मैं इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये खुद ही इसने इंप्रूवमेंट बताई और खुद ही कर भी दी। ये देखो ये अपडेट कर दिया, सही है, नीचे वाले को मैं अपडेट करवा सकता हूँ। बहुत सारी अपडेट्स दी हैं यहाँ पे, ये चेंज करो, यहाँ ये करो, यहाँ जैसे हम टीचर को काम चेक कराते हैं ना बचपन में, वो बोलते थे ये वाली लाइन दोबारा लिखो, ये दोबारा पढ़ो, ये दोबारा लिखो, वो हाईलाइट कर करके दे देती हमें टीचर्स। अभी मैं लूँगा आपसे क्वेश्चन आंसर, सही है, नीचे वाला भी कर लेते हैं। इस तरह कितने सारे इसमें चेंजेस बताएंगे, सारे एक साथ भी कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई इसको भी अप्लाई करो, वो अभी ऊपर वाला अपडेट कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको भी अप्लाई करो, नीचे वाला भी समरी भी इसने का अपडेट होगी, जाहिर सी बात है ऊपर सब कुछ अपडेट करता हुआ आ रहा है। समरी अभी ऊपर चेंज हो जाए फिर समरी भी अप्लाई होगी, समरी भी करो भाई अपडेट, वर्किंग कर रहा है अभी वो, समरी भी हमने अपडेट करा ली, समरी भी अपडेट हो गई। अब इसमें और भी कुछ यहाँ पर है, हैंडल्स बोल सकते हैं इसको, हम इसने हैंडल्स दिए हैं। एडजस्ट द लेंथ, एडजस्ट द लेंथ पे मैं जाता हूँ तो देखें इसने मुझे लेंथ एडजस्ट करने का दिया हुआ, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। लॉन्गेस्ट आर्टिकल लिखना है, मतलब ज़्यादा वर्ड यूज़ करूँ, शॉर्टेस्ट आर्टिकल लिखना है। इसके साथ साथ इसने मुझे रीडिंग लेवल भी दिया हुआ है कि आपने ग्रेजुएट स्कूल लेवल का देना है, कॉलेज लेवल का देना है, हाई स्कूल लेवल का देना है। रीडिंग लेवल कीप करंट रीडिंग लेवल, मतलब जो बिल्कुल इनिशियल रीडिंग लेवल्स होते हैं। मिडिल स्कूल वाला रीडिंग लेवल देना है, मतलब जो पढ़ने वाला है मिडिल स्कूल लेवल का। किंडर गार्डन भी इसने ऑप्शन दिया है कि आपने किंडर गार्डन लेवल का देना है कि किसी बच्चे को ये डिश बनाना पढ़ने में आ जाए, समझ में आ जाए। अब इसके साथ साथ इसने मुझे फाइनल पॉलिश भी दिया है कि इस आर्टिकल पर फाइनल पॉलिश होती है ना, फाइनल टच हम बोलते हैं आखिरी टच कर लो एक छोटा सा। इसने इमोजीज का भी दिया हुआ है कि अगर आपने इस आर्टिकल में कुछ इमोजीज ऐड करनी है तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड इमोजीज, अभी पूरे आर्टिकल में इमोजीज भी ऐड कर देगा। अब मुझे ये बताएं कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एक इनपुट फील्ड से। उस इनपुट फील्ड पर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, उस प्रॉम्प्ट को इसने समझा और समझ के मुझे एक राइटिंग का एनवायरनमेंट दिया। उस राइटिंग का एनवायरनमेंट तो दिया, यह बात तो समझ आ गई। राइटिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ उसने कुछ एडिशनल चीज़ें भी दी। उस अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो आस्क चैट जीपीटी आ जाता है। राइट साइड पर कुछ बटन दिए हुए, एडजस्ट लेंथ करो, राइट साइड पर बटन दिया हुआ है सजेशन एडिट करवाओ, राइट साइड पर बटन दिया हुआ है रीडिंग लेवल चेंज कर दो, राइट साइड पर बटन लिया हुआ है कुछ और फीचर्स ऐड कर दो, जैसे मैंने अभी इमोजी सेट करवाई है। तो ये पूरा इंटरफेस इसने मेरे लिए बना के दिया, पहले मौजूद नहीं था। पहले क्या था कि इनपुट फील्ड, इसने मेरे प्रॉम्प्ट के बाद ये सब मुझे बना के दिया ताकि मैं अच्छी राइटिंग कर सकूँ। तो इसने मुझे राइटिंग का पूरा एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट बनाने के साथ इसकी पूरी यूआई मेरे लिए बना के दी। अब साथ साथ हम एक और एग्जांपल देखते हैं कोडिंग की। हम कुछ कोडिंग भी करेंगे, अभी हमने राइटिंग करी है। यहाँ पर हम आते हैं,
Claude.ai, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है क्लॉड, CLAUD, ई जो है इसमें साइलेंट है तो ई को नहीं पढ़ते हैं, क्लॉड इसको पढ़ते हैं। इसके पीछे जो कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट कर रही है या जो इसकी पार्टनर कंपनी है वो है अमेजोन, मतलब AWS, और इसका जो मॉडल है वो है क्लॉड 3.5 सोनिट, ये इसका मॉडल है। इस पर मैं एक टेक्स्ट देता हूँ, मैं कहता हूँ काम करो, डेवलप अटेंडेंस या कैब बुकिंग बोले ना, कैब बुकिंग फॉर एंड एड सम फेक डेटा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी एक ना कैब बुकिंग ऐप बनाओ, अभी तो हमारे पास कस्टमर नहीं है, कैब नहीं है, तो कुछ फेक कैब और कस्टमर ऐड कर दो, कुछ फेक डेटा ऐड कर दो। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इस तरीके की एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। इनपुट फील्ड मेरे सामने एज अ UI इंजीनियर आप लोग देख रहे हैं इसको, इनपुट फील्ड है, इंटर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसकी URL लिस्ट दिखा देगा। अब मैं इस पर एंटर करूँगा, आपने यूज़र इंटरफेस इंजीनियर पर्सपेक्टिव से ही इसको देखना है कि ये काम कैसे हो रहा है और आप कैसे बनाएंगे, इंटर में करो। अभी तक तो समझ आ रहा है, सिंपल है, कुछ नई चीज़ आई है। अभी भी समझ आ रहा है, ग्रिड लगा दिया होगा भाई, और ज़्यादा मतलब UI में चेंजेस करिए, ग्रिड लगा दिया होगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, ठीक है। कोडिंग लिख रहा है, सिंपल तो है, कोडिंग लिख रहा है, चला तो ही सकता है, चलाना तो मुझे पड़ेगा, मतलब कोड इसका लूँगा, कॉपी करूँगा, अपने एनवायरनमेंट पे जाऊँगा और रन कर दूँगा। ये मुझे इस कोड को रन करके इसकी UI थोड़ी दिखा सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो गया, इसने तो कोड रन करके UI कैसे दिखा दी। हमें तो ये समझ आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिख दिया, चलाना तो मुझे पड़ेगा, इसने कोड चला भी दिया। और अगर मैं टॉप पे जाता हूँ तो ये प्रीव्यू और कोड का बटन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा टॉप पर, तो यहाँ पर जाके मैं देखता हूँ कोड में ऐसा क्या जादू लिखा है जो चल गया। ये चैट में कोड कैसे चल गया, कोड तो पूरा चलाने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है, नोट इंस्टॉल करना पड़ता है, XYZ चीज़ें चाहिए होती हैं। अब मैं इस कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं इस कोड में क्या है, समझ तो आ रहा ही, तो वही कोड है जो हम लिखते हैं। टॉप पे जाते हैं और यहाँ पर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, रिएक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जावास्क्रिप्ट। और लाइब्रेरी कौन सी है, रिएक्ट की लाइब्रेरी। अब एज अ डेवलपर आप और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर रिएक्ट के ऊपर कोड लिख रहे हैं तो उससे पहले कुछ काम करने होते हैं, Node.js इंस्टॉल करना होता है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्रोजेक्ट के अंदर कोडिंग करनी होती है, कोडिंग करने के बाद रिएक्ट की लाइब्रेरी और जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, उसको इंस्टॉल करने के बाद प्रोजेक्ट को रन करना होता है, रन करने के बाद उस प्रोजेक्ट का URL ब्राउज़र में ओपन करना होता है, फिर जाके हमें उसका प्रीव्यू नज़र आता है। और ये सारा काम करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए होता है, विंडोज़ का या दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है। ये सब हमारे पास होते हैं जब हमारी एप्लीकेशन चलती है सक्सेसफुली, अदरवाइज नहीं चलेगी। ऐसा ही Node.js इंस्टॉल नहीं करो कैसे चलेगा प्रोजेक्ट, VS कोड नहीं होगा गुड डेवलपमेंट कैसे करेंगे, रिएक्ट की लाइब्रेरी नहीं होगी तो वो लोड ही नहीं होगा प्रोजेक्ट। तो ये सारे काम मतलब इसने करें, क्योंकि हमें मालूम है इस काम के बगैर काम नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने इसको इनपुट फील्ड दी तो इसने समझा कि इन्हें एक ऐप बनानी है और ऐप की ये रिक्वायरमेंट है। उसने ऐप बनाई भी और साथ साथ मुझे एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर दिया, जिसमें उसने लेफ्ट साइड पे मुझे चैट दिखा दी जो चैट थी, राइट साइड पे मेरा कोडिंग एनवायरनमेंट दे दिया और उसी साथ ना उसकी प्रीव्यू भी दिखा दी, मतलब उसको रन करके भी दिखा दिया। नीचे डाउनलोड का बटन है, हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस कोड को, और इसको मैं डायरेक्ट भी चला सकता हूँ। भाई पिकअप लोकेशन क्या है, ड्रॉप लोकेशन क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, प्रीमियम प्राइस क्या है, और आखिर में बुक नाउ पे मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस देखें, सिलेक्ट भी हो रहा है, सिलेक्ट का प्रोसेस भी लगा हुआ इसमें, सही है। और इसमें यहाँ पर मैं कुछ लोकेशन भी लिख सकता हूँ, सपोज कर लेते हैं, और प्रीमियम SUV सारी इसने चीज़ें कैलकुलेट करके बताएंगे। अब हम कहेंगे इसने तो बनाकर चैट पे दिखा दी, लेकिन जब मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ तो मेरे पास एक अच्छी बात क्या होती है, मेरी डेवलपमेंट करी हुई एप्लीकेशन मैं इंटरनेट पर लाइव कर सकता हूँ, किसी को लिंक शेयर कर सकता हूँ। इसका मैं लिंक किसको शेयर करूँगा, समझ गए रिक्वायरमेंट। आप ये कर सकते हैं ना, अगर आपको मैंने असाइनमेंट सर ने दिया, आपने वो बनाया, आप उसको लाइव करके लिंक दे सकते हैं, कोई भी दुनिया से इंटरनेट से चलेगा वो लिंक। तो ये काम इस पे तो हमें खुद करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करेंगे, कोई जगह ढूंढेंगे, वहाँ पे इसको रखेंगे, पता नहीं चले नहीं चले, इस पे तो अच्छा ही चल रहा है मेरे पास, चले नहीं चले, सोचना पड़ेगा। यहाँ पर राइट साइड पे ना देखें, नीचे डाउन पे एक पब्लिश का बटन है, इस पे पब्लिश को चला के पहले ट्राई करते हैं कि क्या करने जा रहे हैं। पब्लिश पे मैंने क्लिक करा, इसने कहा पब्लिश एंड कॉपी 1 2,
2 सेकंड से पहले एक लिंक आया, इस लिंक को कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करा, ब्राउज़र में इंटर करा, शो कंटेंट करा, और ये हमारा प्लेटफॉर्म जो अभी अभी हमने बनाया है ये लाइव हुआ है लिंक के ऊपर। ये लिंक मैं किसी से भी शेयर करूँ, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो सकता है, मतलब मेरी एप्लीकेशन बनने के बाद डिप्लॉय भी हो गई, उसको हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। अब ये जो डिप्लॉयमेंट हो गई है, पानी के लिए अब ये जो डिप्लॉयमेंट हो गई है इसका मतलब क्या है? अब आप एक चीज़ गलत सोच रहे हैं। अभी अपनी मैंने बताया ना, सोचते वक्त एंकरिंग फीचर काम करेगा आपका। मैंने इसी नहीं पहले एंकरिंग समझाया कि जो आपने देखा है ना, हमेशा उसी से चारों तरफ घूमते रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। कुएं में है तो कुएं में रहेंगे, समंदर में जाना मुश्किल है क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ऐसी चीज़ सोचनी पड़ेगी जो ब्लैक है, पता ही नहीं है क्या है। अब आप लोग एक चीज़ गलत सोच रहे हैं, ये सोच के कि ये डेवलपर की नहीं है रिप्लेसमेंट है, ये डेवलपर की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये क्या दे रहा है? ये पर्सनलाइजेशन दे रहा है। मतलब जो भी बंदा चैट पर आएगा उसके मुताबिक उसको यूजर इंटरफेस बना के देगा। आप अगर सपोज करें बिगनर हैं, आपको कोडिंग नहीं आती और आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ जिसको कोडिंग आती है, तो आप जब मेरे पास इंस्टीट्यूट में आएंगे तो आपको मैं अलग कोर्स पढ़ाऊंगा, आपको अलग पढ़ाऊंगा। ज़रूरी नहीं है मैं दोनों को सेम चीज़ पढ़ाऊँ। आपके एग्जाम में अलग तरीके से लूँगा, आपके एग्जाम अलग तरीके से लूँगा। हो सकता है आपसे मैं MCQ बेस्ड एग्जाम लूँ, आपसे कोडिंग बेस्ड एग्जाम लूँ, पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो मेरी बनाई हुई एप्लीकेशन, मुझे 2 एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, एक बिगिनर की नहीं है, एक एडवांस वाले की नहीं है। उनका कोई अलग बनेगा, उनका अलग बनेगा। तो मेरे पास जो नया यूज़र इंटरफेस होगा फ्यूचर में, जो अभी करंटली आपके सामने नज़र भी आ रहा है, उसका थोड़ा बहुत इनिशियल वर्जन कि यूज़र आएगा, इनपुट फील्ड में आया। जैसा आप हमारे पेन यूनिवर्सिटी में भी हम वर्किंग भी कर रहे हैं। पेन यूनिवर्सिटी में आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर आके आप अपने आप को एनरोल वगैरह करा के आप लोग पढ़ने आए। अब पढ़ते वक्त आपने अपनी रिक्वायरमेंट दी, आपने कहा कि भाई मुझे ये कोर्स करना है, आप इंटर हो गए। अब आपकी हमने सेल्फ असेसमेंट ली, हमने कहा ये तो बड़ा बिगनर है, इनको तो कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग क्या है। दूसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला मुझे थोड़ा बहुत पता है, हमें पता लग गया उसकी बात करके। तीसरा आया वो एडवांस का, बोला था मुझे एडवांस चीज़ें पढ़नी है, तो मार्केट में पहले ही 15 साल से काम कर रहा हूँ, उसको हम थोड़ी सी पढ़ाएंगे 15 साल वाले को बेसिक चीज़ें। तो 3-4 तरह के स्टूडेंट आ गए। अब हमने उनको पर्सनलाइज करा, सारी चीज़ें उनकी बनाई। अब यूज़र आता है अपने पोर्टल पे, उस यूज़र के सामने ना एक मैसेज आया हुआ कि आपने एग्जाम नहीं दिया, अब एग्जाम दे दो। वो बोलता है यार अभी तो मैं बिजी हूँ, 2 घंटे बाद दूंगा। 2 घंटे बाद आता है, वो बोलता है भाई आपने एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम के लिए रेडी हो। बोलता है ठीक है मुझे एग्जाम अभी देना है, मैं रेडी हूँ। आपने इनपुट फील्ड पे बताया आई एम रेडी टू अटेंड द एग्जाम, ठीक है। आपने जैसे इंटर करा, वो उसी वक्त आपके लिए क्विज और क्विज का एनवायरनमेंट बना के देगा। आपके लिए एक UI बनाएगा, यूजर इंटरफेस बनाएगा, वहाँ पर क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के साथ क्विज की UI देगा, टाइमर चल रहा होगा, क्विज के ऑप्शन होंगे, आप क्लिक करेंगे 1 2 3 इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, ये आंसर, सबमिट हो गया, मेरे पास सबमिट हो गया। आप में से कोई एक्सपर्ट लेवल वाला आएगा, वो आएगा, उसको मैं क्विज नहीं दूंगा MCQ बेस्ड, उसको मैं कोडिंग बेस्ड दूंगा। वो कोडिंग है, कोडिंग का इन्वायरमेंट दूंगा। कोडिंग की नहीं तो कोडिंग इनपुट फील्ड में कोडिंग थोड़ी होती है इनपुट फील्ड में कोडिंग के तो VS कोड जैसा कुछ ID चाहिए होता है। तो कोडिंग के लिए मैं उसको सवाल दूंगा, नीचे कोई ID दूंगा, उस ID के अंदर वो वर्किंग करेगा, कोड को रन करेगा, बोलेगा ये आपका मैंने टास्क कर दिया। तो पर्सनलाइज मतलब जो यूज़र आएगा उस यूज़र के मुताबिक उसके प्रॉम्प्ट समझकर उसकी मुताबिक मैं UI बनाऊंगा जैसे उसको चाहिए। तो आप ये देखें, आप अमेज़ोन पे जाते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपने गिटार बाय करना है, सही है। कितना मुश्किल काम हो जाता है ना गिटार बाय करना है अमेज़ोन पे, आधा घंटा तो लगेगा। क्यों? अमेज़ोन पर जाती इतनी सारी प्रोडक्ट। तो उन्होंने अच्छा काम करा, सर्च बार बनाया हुआ, सर्च बार पर मैं जो चीज़ें लिखूंगा वो आ जाएंगी फिल्टर हो गया। फिर मैं अपनी मर्जी का गिटार ढूंढूंगा जो मैं ढूंढ रहा था, फिर मैं ढूंढूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कहीं ना कहीं मुझे वो गिटार मिलेगा। फिर उस गिटार को मैं क्लिक करूँगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा, समझूंगा, कितना लंबा टाइम लगेगा। अगर मैं CUI पे आता हूँ, कन्वर्सेशन विद इंटरफेस, तो बगैर देखे गिटार थोड़ी खरीदूँगा।